खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ वन इंडिया से बोले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, किसानों के लिए नहीं। अंबानी और अडानी के लिए सोचती है सरकार। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित से हमारे संवाददाता ललित लोथवाल ने खास बातचीत की है, देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं बुराड़ी ग्राउंड के अंदर, जहां पर हमारे साथ हैं पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। आज इनसे पूछते हैं, आज आप आए हैं तो वहाँ जो पिछले 2.5-3 साल से किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उनके साथ हम लोग जुड़े रहे हैं। इसलिए किसानों की समस्याओं के साथ एक पुराना संबंध है। जब दिल्ली में पता चला था कि इस तरीके का एक आंदोलन खड़ा हो रहा है और पंजाब हरियाणा से किसान आ रहे हैं, तो हमारे बहुत से साथी मध्य प्रदेश से और जगहों से आए थे, वो बता रहे थे आ रहे हैं। तभी खबर आई कि कांग्रेस ने भी लोगों को कम से कम कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत मिले, जो लोग आ रहे हैं उसके लिए एक रसोई खोली थी। तो हम तो यहाँ आए हैं कि अपने साथियों के साथ रहें, देखें क्या हो रहा है, यही मकसद था। आगे ऐसी क्या रणनीति आप करेंगे मतलब कि किसानों को, जिससे मतलब कि कोई सहूलियत मिल जाए? नहीं, देखिए, हमारी इसमें रणनीति नहीं है, ये तो किसानों और सरकार के बीच में द्वंद्व है। सरकार की जो मंशा रही है इन तीनों अध्यादेशों में लाने में, वो एक तरीके से स्पष्ट है किसानों के सामने। वो इस बात को समझते हैं कि इसमें उनका हित नहीं है, कुछ लोगों का, कुछ पूंजीपतियों का हित है, इसलिए वो सड़क पर खड़े हुए हैं। एक पार्टी होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि जब भी लोग आक्रोश में सामने आए और हमें लगे कि गलत नीति के खिलाफ वो लोग खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो जहां हम लोग पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, वहाँ इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ जितनी बन सकती है एक तरीके से सेवा कर सकें, चाहे पानी पिलाना हो, चाहे चाय पिलाना हो। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि जहाँ जहाँ हमारी राज्य सरकारें हैं, जैसे पंजाब में हुआ, जितना भी राज्य सरकार अपनी तरफ से कर सकती है, एक नए अपनी तरफ से कानून लाकर नई सुविधाएं देने का, इसमें इन तीनों अध्यादेशों का जो उल्टा असर किसानों पर पड़ता है, वो सरकार की तरफ से हम लोग कम कर सकें, वो हमने पंजाब में किया है। उसी के जैसा बिल एक राजस्थान में पास हुआ है, और 3-4 दिन पहले खबर थी कि बिल्कुल हूबहू वही बिल छत्तीसगढ़ में भी पास करने वाले हैं। अब हुआ है कि नहीं, इसकी मुझे डिटेल नहीं पता चले हैं। तो हमारे जहाँ जहाँ राज्य हैं, वहाँ तो हम कोशिश करेंगे कि राज्य स्तर पर जो भी हम बदलाव ला सकते हैं, इन तीनों कानूनों को एक तरीके से शिथिल करने का हम ये कोशिश करेंगे। क्या कारण है केंद्र सरकार किसानों की पिछले 7 दिनों से आवाज नहीं सुन पा रही है? जिद है, और क्या कर सकते हैं। और दूसरा, फंस गए। देखिए, इस सरकार की दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो ये है कि धीरे धीरे इनकी ये कोशिश है कि हर वर्ग, हर सेक्टर हिंदुस्तान में कुछ लोगों के हाथ चला जाए, कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पूरा का पूरा राष्ट्र चला जाए। पब्लिक सेक्टर कंपनियां ये बहुत दिनों से बेच रहे हैं, कोयले की खानें और सब पहले ही बिक चुकी हैं। एक कृषि क्षेत्र बचा था, उसको भी धीरे धीरे बेचने के चक्कर में। तो वो तो एक सतत इनकी नीतिगत प्रक्रिया है। दूसरा ये है कि इन्होंने हमेशा इस बात को कोशिश की है कि किसी भी स्कीम का, किसी भी कार्यक्रम का कोई भी परिणाम हो, हम मीडिया को, इश्तहार को, व्हाट्सएप को, इन सबको इस्तेमाल करके लोगों के बीच में केवल अपनी बात को जाने देंगे, जिसमें उसका जो सत्य है या किसी भी चीज़ का जो उल्टा या प्रतिकूल जो चेहरा होता है वो लोगों के सामने ना आ पाए। अब की बार इनको दिक्कत ये हो गई है कि किसान ने स्वतः इस बात को जाना कि नहीं, ये चीज़ उनके हित की नहीं है, हम सरकार के भ्रम में नहीं आएंगे। और अब क्योंकि वो सड़क पर आके खड़ा हो गया है, इनकी जितनी तौर तरीके हैं उनके मूड बदलने की, वो नहीं बन पा रही है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता सरकार जान पा रही है कि हम क्या करें। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। इनका कहना यह है कि जितनी भी सरकार, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं गलत हैं, और वो सिर्फ पूंजीपतियों के भलाई के लिए काम कर रही है। ललित लोथवाल, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।